देखिए, ये एक्ट जिस मंसूबे से बनाया गया है वो सही नहीं है। J&K लैंड जो ये अभी ग्रांट रूल्स जो ये अभी रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किए और जो पुराने लॉज हैं उसको रिपील किया, तो उससे बहुत लोगों पर एक हर किस्म की एक नुकसान की एक ढाल लगी है और वो सही नहीं है। क्योंकि जितने भी पुराने लीज होल्ड राइट्स हैं वो मोस्टली ज़्यादा बिजनेसमैन हैं और उसमें हमारे साथ टूरिज्म रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से ज़्यादा होटल्स हैं। पर इस लॉज को बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि इसको रिव्यू करना चाहिए। मैं गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इन लॉज को एक बार दोबारा रिव्यू करें, उसी तरह जिस तरह से बहुत से ऐसे लॉज यहाँ इन्होंने दोबारा रिव्यू किए, जहाँ कहीं गलतियां थी उनको रेक्टिफाई किया। क्योंकि यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो अभी आ रहा है, यहाँ के लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी और वो लोग जो सदियों से इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं वो एक किस्म का बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे दो बड़े होटल हैं उनको हम हेरिटेज होटल्स कहेंगे। जैसे पहलगाम होटल जो है वो 47 पहले से वो चल रहा है, 100 साल भी उसको पूरे हो चुके हैं। इसी तरह से श्रीनगर के बीच में हमारे पास नीडोज होटल है। ये वो होटल हैं जो 100 साल से पुराने होटल्स हैं। अगर आप इनकी लीज खत्म करके दूसरे लोगों को देंगे तो आप तो यहाँ के हेरिटेज को खत्म कर देंगे। ये वो होटल्स हैं जिसमें महात्मा गांधी भी ठहरे हैं, प्रेसिडेंट मोदी साहब ठहरे हैं और प्रेसिडेंट होम मिनिस्टर अहमियत को क्या समझेंगे, वो टूरिज्म के नक्शे को क्या समझेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को अगर कोई कार्रवाई करनी भी थी, उनको चाहिए था दूसरे तरीके से देखना। अभी जैसे हमारे कुछ लोग जो हैं, जो गवर्नमेंट के ब्लू आइड पीपल हैं, अगर उन्हें लीज की लैंड गुलमर्ग में दी गई, पहलगाम में दी गई, सोनामर्ग में दी गई, श्रीनगर में दी गई, जम्मू दी गई, एक आदमी को 5-5 जगह लीज लैंड अगर आप दे रहे हैं वो आपको कैंसिल करनी चाहिए। उसको एक लीज लैंड देनी चाहिए, बाकी लीज लैंड जो है उन अनएम्प्लॉयड लोगों को देनी चाहिए जो इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हों और जानते हों। और लीज लैंड अगर आप करते भी, इसका कोई एक एयर इनको करना चाहिए था फिक्स। जैसे 1980 के बाद, 1970 के बाद जो लीज लैंड कुछ लोगों को दी है उनको रिन्यू करने में आप कोई नई पॉलिसी बनाते, बट आपने घोड़े और गधे के बीच में कोई फर्क रखा ही नहीं। वो लोग जो होटल्स को जानते हैं, जिनको पूरा वर्ल्ड जानता है एज ए टूरिज्म के नक्शे पर, उन होटल को आप हटाना चाहते हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए इस लॉज को जो इन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इसको दोबारा रिव्यू करें, क्योंकि कश्मीर जो है ये हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री के नक्शे पर इन होटल की वजह से जाना जाता है। मैं वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साहब आप इन तमाम होटलियर्स को जितने भी हैं इसमें कोई एक पीरियड ले लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार की मंशा है कि ऐसे लोग जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेके हमारी गवर्नमेंट लैंड पर काबिज रहें और तरह तरह के उन्होंने बहुत से होटल बनाए, उनको सरकार को चाहिए कैंसिल करना। और होटल इंडस्ट्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, पुराने लोग, उनसे बैठ के बात करें। आखिर कानून जब बनते हैं वो आवाम के लिए बनते हैं और फिर जब लोगों के लिए बनेंगे तो उनसे पूछा जाए। जिन लोगों ने भी ये कानून अगर लाया भी है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें रिजेंटमेंट हर तरफ से आई। हमारा पहलगाम का एरिया, हमारा गुलमर्ग का एरिया, 80% होटल जो हैं, 90% होटल जो हैं, वो सारे लीज की लैंड पर हैं और उन लोगों का एक वर्ल्ड के साथ टूरिज्म नक्शे में जुड़े हुए हैं। आप उनको हटा के उनको आप बाहर करना चाहते हैं। मैं नीडोज होटल की बात करूं, जहां अली मोहम्मद जिन्ना भी ठहरे हैं, जहां महात्मा गांधी भी ठहरे हैं। पहलगाम होटल लेंगे तो पहलगाम होटल में ये 100 साल से पुराना, 1939 में उस होटल को बनाया गया था, जहां पर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, प्रेजेंट होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी और मोदी जी ये भी वहां ठहरे हैं, वाजपेयी जी भी वहां ठहरे हैं।
कौन आदमी उन जगहों पर नहीं ठहरा है। तो इन होटल्स की एक अलग अहमियत है। आप उन लोगों को जिन्होंने यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को वर्ल्ड के नक्शे पर लाया है, आप उस इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहेंगे। मेरी एक अपील होगी, मैं 50 साल की पब्लिक लाइफ में यहाँ रहा हूँ, मैं सब चीज़ों को समझता हूँ, जानता हूँ। मैं इन लोगों से अपील करूँगा कि आप इन लॉज को दोबारा रिव्यू करें, उसी तरह से जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने वहाँ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को बैन कर दिया था, फिर रिव्यू किया क्योंकि गलत ऑर्डर था। इसी तरह से ये ऑर्डर जिन लोगों ने करवाया है, आप इसको रिव्यू करें और एक नए तरीके से आम जो टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको इसके साथ जोड़े रखिए, उनको इस टूरिज्म इंडस्ट्री से दूर ना करें, ताकि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री जिसका सीधे सीधे फायदा ना कि जम्मू कश्मीर को है, उस बिजनेसमैन को है, पूरी कंट्री को इसका फायदा है। क्योंकि वी गेट फॉरेन एक्सचेंज, वी गेट दे पे टैक्सेस। तो इस लिहाजा आप ऐसे लोगों को इस तरह से बिल्कुल इस इंडस्ट्री से ख़त्म कर देंगे, अलग कर देंगे, मुझे लगता है ये किसी आदमी ने अगर फैसला दिया है वो सरकार को मिसगाइड किया है। तो इस पर सरकार रिव्यू करे ताकि यहाँ की वो इंडस्ट्री जिससे कश्मीर जाना जाता है उसको हम बचा रखें, और यहाँ के होटलर्स को जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनको हम उनका मॉरल जो है वो अप कर सकें। थैंक यू।